अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सो टुडेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक्ड इट। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। बट उससे पहले पिछली दफ़ा हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए थे। वो क्या थे कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी, सिंगलटन और इक्वल सेट्स। मैंने सबके एग्जांपल दिए थे। एम्प्टी जो सेट था ना, उसके एग्जांपल नहीं दिए थे, तो ये मैं आज इंक्लूड कर रही हूँ। तो है एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। द सेट विच कंटेन नो एनी एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो। जैसे आप एग्जांपल ले लें, अगर हमारे पॉकेट में पैसे नहीं हो तो हम क्या कहेंगे, आवर पॉकेट इज़ एम्प्टी, ठीक है। अगर गिलास है, अगर गिलास में पानी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, द गिलास इज़ एम्प्टी, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई सेट है लेकिन उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो हम कहेंगे द सेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी। अब एग्जांपल देखें, द सेट ऑफ 100 फीट टाल बॉयज़। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि बॉयज़ का 100 फीट टाल हूँ, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट। द सेट ऑफ द डेज़ ऑफ 25 आवर्स, हमने पढ़ा है कि डेज़ में 24 आवर्स होते हैं, तो ये सेट कभी हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है। और थर्ड है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2। अब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। और लास्ट है द सेट ऑफ फ्लाइज दैट कैन कैरी ए ह्यूमन चाइल्ड। ऐसा सेट ऑफ फ्लाइज जो ह्यूमन चाइल्ड को कैरी कर सकते हैं, ये तो भी नहीं हो सकता। मक्खी कितनी भी बड़ी हो जाए वो ह्यूमन के चाइल्ड को कैरी नहीं कर सकती, तो ये है एम्प्टी सेट। तो ये सेट एम्प्टी सेट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारी वो है इक्विवेलेंट सेट। अब हमने पढ़ा था कि इक्वल सेट क्या होता है कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम हों और सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हों, वो दो ही कंडीशन को पूरा उतरे। लेकिन ये क्या है, द टू सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स इवन इफ़ द एलिमेंट्स देमसेल्व्स आर डिफरेंट। बस इसमें ये कह रहा है कि एलिमेंट्स का जो नंबर है वो सेम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो एलिमेंट्स खुद वो सेम हो। मतलब ऐसे समझें कि अगर सेट में हम, अब ये एग्जांपल देखें, ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 5 6। तो जो सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी। तो ये जो कार्डिनलिटी है सेट की, ये 3 है, मतलब इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3, अब इसमें भी एलिमेंट्स 3 हैं। बोथ सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें भी नंबर 3 हैं, इसमें भी नंबर 3 हैं। तो ये बस एक ही कंडीशन फॉलो करता है कि उसमें सेम नंबर मीन्स क्वांटिटी सेम हो, ज़रूरी नहीं कि उसमें एलिमेंट्स भी सेम हो। तो इससे हम कहेंगे ये दोनों सेट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, ए इक्विवेलेंट टू बी, ये इसकी नोटेशन है, ए इक्विवेलेंट टू बी। दूसरा एग्जांपल देखें, सेट एक्स है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। अब सेट वाई है, उसमें कौन से एलिमेंट हैं, डॉग कैट लॉयन और काऊ। अब ये देखें, ये सेट ऑफ कलर्स हैं, ये सेट ऑफ कलर्स है और ये सेट ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन इसमें अगर एलिमेंट्स काउंट करें तो इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है, इसकी कार्डिनलिटी भी 4 है। तो हम कह सकते हैं बोथ सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, सबको सेम क्वांटिटी मिल रही है, हमें सेम क्वांटिटी मिल रही है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेट है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट है। एक्स इज़ इक्विवेलेंट टू वाई। अब यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि x इक्वल टू वाई और x इक्विवेलेंट टू वाई। ये देखें, ये है x इक्वल टू वाई, ये इसकी नोटेशन है, और ये है x इक्विवेलेंट टू वाई। अब इस लाइन पे ज़रा गौर करिएगा, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, मतलब जो भी इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। जैसे हमने यहीं पे एग्जांपल लिया कि ये जो इक्वल सेट्स का एग्जांपल, 1 मिनट, हाँ ये था कि इक्वल सेट्स कौन से हैं, 3 2 1, ठीक है। और इसमें भी 1 2 3, ये इक्वल सेट्स हैं और ये
इक्वल भी हैं और इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि आर इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं हम इसे, बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल। बट जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें ये इक्विवेलेंट सेट हैं 4 5 6 और ये है ABC। अब ये सिर्फ इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट होने के लिए यहाँ पे भी 5 6 4 होना चाहिए था, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। क्यों? इसलिए ये इक्विवेलेंट हैं, इक्वल नहीं है। ये लाइन बहुत कंफ्यूज करती है और ये कभी कभी MCQs लिखी हुई आ जाती है कि टिक द राइट वन। तो ये आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। ऑल इक्वल सेट्स, जो भी इक्वल होंगे वो इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, पर जो इक्विवेलेंट होंगे वो सिर्फ इक्विवेलेंट ही होंगे, इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विवेलेंट और इक्वल में। इक्वल में आपको देखना है कि वो 2 शर्तें पूरी कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, बस हमें क्वांटिटी देखनी होती है, अगर वो सेम है तो वो जो सेट है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है सबसेट। अब सबसेट क्या है, ये सेट के टाइप्स हैं। तो a set A is subset of B if every element of set A is also an element of B। अब ये देखें, ये सेट है A, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं 1 और 2, ठीक है, और सेट B क्या है 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। कंडीशन बता रहा है कि सेट A सेट B का सबसेट तब होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। अब ये सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और B में कितने एलिमेंट्स हैं 4। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी हमें 1 मिल गया और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। अब इन सेट्स के लिए आपको कंडीशंस याद करनी होगी। तो सबसेट के लिए कंडीशन क्या है, जो सेट B का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A, जो सेट A के सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट B में होने चाहिए, ठीक है। उसकी नोटेशन क्या होगी, A इज़ सबसेट ऑफ, ये लिखेंगे और उसके पीछे अंडरलाइन करेंगे। सेट A इज़ सबसेट ऑफ B। सेट A जो है वो सबसेट B का कब होगा, जब A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे। अब ये में A में कितने एलिमेंट्स हैं 2, वो सारे एलिमेंट्स B में हैं, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल पे चलिए, ये सेट C है तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं A और B, और सेट D क्या है A B C D। अब हमने क्या कंडीशन पढ़ी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। ये यहाँ पे A मिल गया, यहाँ पे A मिल गया, यहाँ पे B, यहाँ पे B, तो हम कह सकते हैं C इज़ द सबसेट ऑफ D, ठीक है। तो यहाँ पे भी C के 2 एलिमेंट्स वो D में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं C इज़ द सबसेट ऑफ D, ठीक है। ये इसकी कंडीशन आपको याद रखनी होगी। अब नेक्स्ट आते हैं, सबसेट के टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट और तीसरा सुपरसेट। अब इनकी भी कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी। तो अब है सुपरसेट। A इज़ सबसेट ऑफ B, देन B इज़ सुपरसेट ऑफ A। हमने पढ़ा कि अगर A सबसेट है B का, मतलब A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो A क्या है, सबसेट है B का। अब इसका उल्टा करेंगे तो B कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ A। अब एग्जांपल में देखें आपको समझ आए। अब A क्या है, A में कितने एलिमेंट्स हैं 2 और 4, ठीक है, और B में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि A सबसेट है B का। कंडीशंस देखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो ये कंडीशन ओके है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो हम क्या कहेंगे A इज़ सबसेट ऑफ B। अब ये कंडीशन पूरी हो गई। अब जो नेक्स्ट है तो हम कहेंगे B इज़ सुपरसेट ऑफ A। अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B, अगर A के सारे एलिमेंट B में होंगे तो B क्या होगा, B इज़ सुपरसेट ऑफ A। तो मतलब B सुपरसेट होगा। सुपर का मतलब क्या है, आला, ऊपर, तो B उससे ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि B में 5 एलिमेंट्स हैं और A में 2 एलिमेंट्स हैं, इसलिए जो B है वो A से सुपर है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं।
दूसरा एग्जांपल, उसकी नोटेशन क्या है, सी को उल्टा लिख के और नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो नोटेशंस हैं वो याद नहीं रहती, ये आपको याद करनी होगी, ये ऐसे होगी, ठीक है। अब अगर आपको सबसेट समझ में आ गया तो सुपर सेट समझ में आ जाएगा। सबसेट क्या है, किसी भी सेट के, एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में हों तो वो पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा। अब वो सबसेट हो गया, अब तो जो दूसरे वाला होगा वो पहले वाले का क्या होगा, सुपर सेट होगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखें। अब ये सेट है एक्स, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 2, एप्पल मैंगो, और वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, एप्पल मैंगो बनाना ऑरेंज, ठीक है। अब पहले तो ये देखना होगा कि ए सबसेट है बी का, यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एप्पल है, और यहाँ पे मैंगो है, यहाँ पे मैंगो है। तो ये कंडीशन ओके हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं या एक्स के सारे एलिमेंट्स वाई में हैं, तो एक्स क्या है, वाई का सबसेट है। अब ये हो गया, तो इसका उल्टा करें, जो y होगा वो x का सुपर सेट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ये y क्या है, इससे आला है, तो पहले ये लिखेंगे x इज़ सबसेट ऑफ y, देन x इज़ सबसेट, x क्या है, सबसेट है y का, तो अंडरस्टूड है y क्या होगा, सुपर सेट ऑफ x होगा। ये ऐसे होता है। तो ये सबसेट और सुपर सेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे वीडियो हम ब्रेक करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।